Good morning students. Chapter number 2 polynomials is going on and I want to update you that one identity has been deducted from your syllabus. Identity which we had studied yesterday, that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This identity we had studied in our previous class. This identity has been deducted from your syllabus according to CBSE new guidelines. नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस में डिडक्शन हुआ है बेटा, जिसमें आपके इस चैप्टर में इस आइडेंटिटी का डिडक्शन हो गया। और अगर ये आइडेंटिटी डिडक्ट हो गई है तो इसके बाद वाली जो आइडेंटिटी अपने पढ़ी थी कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी इसी पे बेस्ड है। और अगर ये आइडेंटिटी डिडक्ट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है ये आइडेंटिटी भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आपके एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है विच वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस है जो अपनों को डिस्कस करने हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. If it is given that a plus b is equal to 12 and ab is equal to 6, then find a square plus b square. अपनों को a square और b square की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 9th क्लास ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल है, विच आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हेयर। ठीक है ना। अब आप देखिए a plus b is given, ab is given and a square plus b square we need to find out. तो यहाँ हमने दिमाग लगाया, here we will apply a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। हम a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ सी वी विल अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए द वैल्यूज विच आर नोन टू अस, वो वैल्यूज जो अपनों को पता है हम उनकी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। a प्लस बी कैन बी रिप्लेस्ड बाई 12, तो ये आ गया 12 स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर ए स्क्वायर सो इट विल रिमेन एज इट इज, प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज। ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू 6, ए बी को आपने रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू 6 के साथ, प्लस बी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। ओके, जो जो वैल्यूज अपनों को पता है वो अपनों ने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। दैट्स इट, नाउ सॉल्व इट। 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर plus 6 2s are 12 plus b square. You need to find out value of a square plus b square. आपको ये वैल्यू फाइंड करनी थी तो आपको ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। a square plus b square will remain as it is this side, और इस 12 को आपने वहाँ ट्रांसपोज कर दिया विद 144, तो ये आ गया 144 माइनस 12। ओके, तो ये मिल गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 minus 12 give you 132. So value of a square plus b square is 132. Okay, in this way we have used identity and we got value of the missing term a square plus b square. इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 9th क्लास। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे दिया, if a minus b is given, मान लेते हैं a minus b is given 7 and a b is given 3 ले लेते हैं। बोल रहे हैं फाइंड, वही सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको फाइंड करनी। अब यहाँ आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या दिमाग में आया? जैसे आपने यहाँ देखा a प्लस बी गिवन था तो उन्होंने a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। इन द सेम वे a माइनस बी इज गिवन, सो वी विल अप्लाई फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय 7, ये हो गया 7 स्क्वायर। a स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट माइनस 2 इंटू ए बी विल बी रिप्लेस्ड बाय 3, ए बी विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस b स्क्वायर वी नीड टू फाइंड आउट। सो 7 स्क्वायर इज 49 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3 2s are 6 प्लस b स्क्वायर। माइनस 6 को वहाँ शिफ्ट कीजिए, 49 जब इसको आपने ट्रांसपोज किया दैट साइड देन इट विल बिकम पॉजिटिव 6 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 6 गिव्स यू 55। ओके,
तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर पे बेस्ड है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकते हैं 9th क्लास। आपको बस दिमाग ये लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। गॉट इट? नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल 9th क्लास। इफ a प्लस बी प्लस सी इज गिवन 12 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी इज गिवन 18, वी नीड टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपनों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए जब 3 टर्म्स आ गई a प्लस बी प्लस सी इज गिवन 12, तो याद आया आपको फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हेयर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। Now here we need to check which terms are known to us, which values are known to us और किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। C a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी नीड टू फाइंड आउट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ होना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड दीज वैल्यूज। ओके, अब चेक करते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है। इट इज गिवन 12, तो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय 12। ये आ गया 12 स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू a square plus b square plus c square will remain as it is because we don't have its value। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। so it will remain as it is। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया 2ab plus 2bc plus 2ca, लेकिन आपको वैल्यू गिवन है ab plus bc plus ca की। तो क्या चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है बेटा? कैन वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स? इन तीनों टर्म्स में से क्या हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते? If 2 is common, then what will remain inside? क्या बचा अंदर? अंदर बचेगा AB plus BC plus CA। It will remain as it is inside। आपने इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाला। 2 कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि आपको वैल्यू तो AB plus BC plus CA की गिवन है। अब देखो ये सेम टर्म आ गई, जो आपको वैल्यू गिवन है वो सेम टर्म यहाँ मिल गई। अब हम क्या यहाँ इनको रिप्लेस करके 18 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो फिर हम ये मिसिंग टर्म फाइंड कर पाएंगे। आया समझ में? नाउ सॉल्व इट। 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? 18 से। गॉट इट? आप कर लीजिए सॉल्व। 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 18 टू ज़ा 36। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आपने यहीं छोड़ दिया। 36 को हम उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, देन विल कन्वर्ट टू नेगेटिव। तो 144 माइनस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से आप 36 डिडक्ट करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 108। गॉट इट? तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़, हम ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं, हम ये वैल्यूज़ आराम से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी याद होनी ज़रूरी है 9th क्लास, और ये ध्यान होना चाहिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। ये नहीं आपने कुछ भी लगा दिया, उल्टा पुल्टा कुछ लगा दोगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है। मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू दे दी और ये फाइंड करने के लिए बोल दिया। मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, आपको दिया हुआ है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज़ गिवन टू यू। ये आपको मान लेते हैं दिया गया है 44। ओके, इट इज़ गिवन 44। वी नीड टू फाइंड आउट, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपको फाइंड करना है। अब क्या होगा? क्या ये सेम आइडेंटिटी काम आएगी? डेफिनेटली ये सेम आइडेंटिटी ही काम आएगी बिकॉज a प्लस बी प्लस सी आपको यही मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको यही मिलेगा। ओके, अब देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? आइडेंटिटी इज सेम विच वी हैव टू अप्लाई, सेम आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 12 होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी को रिप्लेस किया 12 से, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन दिस टाइम। इस वाले एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया 44 से, प्लस इसकी वैल्यू मिसिंग है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। सो अगेन वी विल टेक 2 कॉमन। प्रोसीजर देखो वही रहेगा, 9 क्लास प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे इसकी वैल्यू मिसिंग है
तो आप वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू मिसिंग है तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू मिसिंग है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जो चीज़ मिसिंग है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एट एवरी अदर प्लेस आपको उसकी वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी जो वैल्यूज गिवन है। हमने 2 कॉमन निकाला, देन व्हाट विल रिमेन इनसाइड, AB प्लस BC प्लस CA। कॉमन क्यों निकाला, बिकॉज आपको वैल्यू AB प्लस BC प्लस CA की ही फाइंड करनी है। ओके, नाउ सॉल्व इट। 12 स्क्वायर इज 144। कैन वी शिफ्ट दिस 44 दैट साइड, तो 44 को आपने वहाँ शिफ्ट किया तो वो बन गया नेगेटिव। यहाँ पे बचा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इट विल रिमेन एज इट इज हेयर। नाउ सॉल्व इट फर्दर। 144 minus 44 gives you 100. Now 2 is in multiplication here. It will go that side in division. Multiplication convert होगी किसमें, division में, तो upon 2 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, is equal to AB plus BC plus CA which we need to find out. इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। We can cut it out. So value of AB plus BC plus CA is equal to 50. Okay? तो ए की आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू मिसिंग है तो ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन आएगी, अगर इसकी वैल्यू मिसिंग है तो ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन आएगी। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन वेरी इजीली, बशर्ते आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बेटा। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल 9 क्लास। इफ 2x plus 3y equals to 11 and xy equals to 3, these informations are given to us. We need to find out the value of 8x cube plus 27y cube. Now again the same thing you have to keep in your mind that which formula, which identity is applicable here. इस question को solve करने के लिए आपको कौन सी identity को use करना है, this only you have to keep in your mind. Okay, now see I am applying a plus b whole cube formula. अब आप बोलेंगे मैम ये चीज़ दिमाग में कैसे आएगी, because we know that a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Am I right? Now see the value which we need to find out is 8x cube plus 27y cube. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 8 is the cube of 2 and 27 is the cube of 3. साथ में x cube और y cube तो आ ही रहा है। Got it? Now let me give you an example with the help of this identity. 2x plus 3y is equal to 11. It is given to us. Cubing both the sides. Cubing both the sides. What we will get? 2x plus 3y whole cube is equal to 11 whole cube. Okay. Now in left hand side, can we apply a plus b whole cube formula, which I have already written here? Now we will keep values in formula. A cube, a will be replaced by 2x and b will be replaced by 3y. Okay, now solve it. A 2x whole cube plus b 3y whole cube plus 3, according to formula it will remain as it is, multiply by a 2x multiply by b 3y again into a 2x plus 3y is equal to 11 cube. 11 cube means 11 multiply 11 multiply 11. 11 into 11 121, 121 into 11 1331. ओके, वैल्यूज अगर आपने प्रॉपरली रख दी तो कोई इशू आएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बेटा। गॉट इट, हाउ टू कीप वैल्यूज? नाउ सॉल्व इट। 2 cube is 8 x cube plus 3 cube is 27 and cube of y is y cube plus 3 2s are 6 and 6 3s are 18 xy. xy will remain as it is into 2x plus 3y equals to 1331. बताइए कहाँ दिक्कत आई? You need to find out value of 8x cube plus 27y cube which we already got here. आपको यहाँ मिल गया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। That's it, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Leave these two terms to left hand side and shift all the terms to right hand side. एक ऑप्शन तो ये है कि आपने सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी। सेकेंड ऑप्शन इज क्यों ना जो वैल्यूज अपनों को पता है वो हम पुट कर दें पहले और फिर हम शिफ्ट कर दें। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे वैसे कीजिए। आई वॉन्ट टू कीप वैल्यूज हेयर ओनली, मैं यही वैल्यूज रखूंगी। सो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब विल रिमेन एज इट इज प्लस
18 into वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 3, तो आपने इसकी वैल्यू रख दी 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y, वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 11 रख दिया इज इक्वल टू 1331. दैट्स इट. नाउ सॉल्व इट. 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब विल रिमेन एज इट इज, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 18 3 ज़ा 54 मल्टीप्लाई बाय 11 4 ज़ा 44 का 4 कैरी 4 11 5 ज़ा 55 55 प्लस 4 59, तो ये आ गया प्लस 594 इज इक्वल टू 1331. दैट्स इट. यू नीड टू फाइंड इट्स वैल्यू. तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब विल रिमेन एज इट इज 1331. इसको आपने राइट साइड में शिफ्ट किया, देन साइन विल चेंज, ये पॉजिटिव है, इट विल कन्वर्ट टू नेगेटिव, तो आ गया -594. अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 1331 में से 594 डिडक्ट कीजिए, यू विल गेट 737. ठीक है, 737 इज द आंसर. सो वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 737. So in this way, by using identity you can find out any of the value very easily. बस आपको फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है. ओके, now 9th class, that is all from my side. From this chapter I have completed this chapter number 2. 2 identities have been cancelled out as I told you earlier only. So please revise whole chapter again. In next class we will meet with a new chapter, with a fresh chapter. Okay, thank you.